हेलो गाइस, एचपी टेट सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हम जो है साइंस का टॉपिक एसिड बेस इसको कवर करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनको हम कवर कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में क्विज़ दिया था, व्हाट इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273.15 केल्विन होता है। जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ न्यूट्रल लिटमस पेपर। जो न्यूट्रल लिटमस पेपर है उसका कलर क्या होता है, पर्पल, रेड, ऑरेंज, ब्लू। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पर्पल। जो हमारा न्यूट्रल लिटमस पेपर है उसका कलर पर्पल होता है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए लिटमस पेपर होता क्या है। एक पेपर है जिसका यूज़ करके हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो एसिडिक है और कौन सी चीज़ बेसिक है। अब एसिड और बेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट। एसिड जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं, ओके, और ये जो है ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेस जो है हमारे कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, और रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ से आपको पता होगा पीएच जो हमने पढ़ा है, पीएच स्केल जो होता है 1 से लेके 14 तक। तो यहाँ जो पीएच जिसका 1-2 होगा वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसका 14 होगा, 13-14, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और सेंटर में 7 वो हमारा न्यूट्रल होता है। यहाँ से अगर आप जितना कम जो है पीएच की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितनी ज़्यादा पीएच की वैल्यू राइट साइड को होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस बनता चलेगा। नेक्स्ट है, व्हेन एसिड जो है रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो कौन सी गैस निकलती है। नॉर्मल है हमारा, कोई एसिड है वो किसी भी धातु के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कौन सी गैस निकलेगी। आपका ऑप्शन है हाइड्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हाइड्रोजन। इसको जो है आप एक रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई भी एसिड लिया, HCl ले लिया, और इसके साथ मैंने कोई मेटल है, मान लो मैग्नीशियम, इसकी रिएक्शन करवाएगी तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे MgCl इकट्ठा हो जाएगा और H, यहाँ पे हाइड्रोजन अकेली नहीं रहती है तो H2 आएगा। तो यहाँ पे आपको ये बैलेंस करनी आनी चाहिए, जितने भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है उनमें हाइड्रोजन भी सेम होनी चाहिए, क्लोरीन भी, मैग्नीशियम भी। तो यहाँ पे मैंने 2 से कर दिया, तो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 इधर, 2 क्लोरीन इधर हो रहे हैं तो 2 यहाँ पे, और ये बैलेंस होगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करते हैं अम्ल के साथ यानी एसिड के साथ, और रिजल्ट में देते हैं हमें सॉल्ट प्लस वाटर जो कि एक न्यूट्रलाइज्ड सब्सटेंस है। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मेटल ऑक्साइड सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है। जो हमारे मेटल ऑक्साइड है वो हमारा मेटल, कोई धातु, और ऑक्सीजन, इसका एक कंपाउंड होता है, इसका एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई भी मेटल ऑक्साइड ले ली, मैंने ले ली Na2O, और इसमें मैंने मेटल ऑक्साइड में एसिड यानी अम्ल डाल दिया HCl। बैलेंस करनी आपको आनी चाहिए। जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो हमने वाटर रख लिया। यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन 2 चाहिए तो यहाँ पे हमने बैलेंस कर दी, और साथ में बनेगा सॉल्ट तो NaCl, तो हमारे पास जो है 2NaCl बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप बैलेंस कर सकते हैं खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिड बेस रिएक्ट विद वाटर, और जो ये रिएक्शन होगी वो कैसी होगी। जब एसिड और बेस जो हैं पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक होती है, दोनों होती हैं या कोई नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल, आपने मोमबत्ती ली, उसको आपने जला दिया, ठीक है। मोमबत्ती जल रही है तो जो हीट है वो कहाँ जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है, तो हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है। और एंडोथर्मिक
रिएक्शन क्या होता है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब वो सब्सटेंस हीट को अपने में ले लेता है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप अंडे रख दो उबलने को, ठीक है, तो अंडा ठंडा है, ठीक है, उसके नीचे आपने गैस या चूल्हा जला दिया, तो क्या होगा, गैस जो है वो हीट सप्लाई कर रही है और अंडा जो है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब नेक्स्ट है टूथ डिके टेक्स प्लेस व्हेन pH 5.5 मोर देन 5.5 लेस देन 5.5 7। इसका है कि जो हमारे दांतों में सड़न होती है वो कब होती है, जब pH कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर है, जब pH जो है 5.5 से नीचे चला जाता है, मतलब एसिडिक होने लगता है, तो दांतों में जो है सड़न होने लग पड़ती है। यहाँ से आपको पता होना चाहिए टूथ एनाइमल जो हमारी होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपिटाइट। इसमें जो है ये आपको समझ आना चाहिए ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपिटाइट। ये जो होता है क्रिस्टल यानी ठोस फॉर्म होती है किस चीज़ की, कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट की, कैल्शियम फॉस्फेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन विनेगर, यानी जो हमारा सिरका होता है उसमें कौन सा एसिड होता है। आपके ऑप्शन है एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टैट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एसिडिक एसिड। यहाँ से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पता होने चाहिए जिनमें कौन सा सब्सटेंस है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है। सबसे पहले विनेगर, विनेगर में जो है हमारा एसिडिक एसिड होता है, जो हमारा नींबू और संतरा होता है, जो भी हमारे खट्टे फ्रूट हैं उनमें मैक्सिमम जो है वो सिट्रिक एसिड होता है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। यहाँ पे आप देखें जो टैमरिंड हमारी इमली होती है उसमें टैट्रिक एसिड होता है, जो हमारा टमाटो और स्पेनिच है, टमाटर और पालक, उसमें जो है ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो हमारा लैक्टिक एसिड है वो कर्ड में होता है, और हमारे आंवले में जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि कौन सा विटामिन है जिसका केमिकल नेम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है, या आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है टैट्रिक एसिड। यहाँ पे हमने पढ़ा टैमरिंड इमली में टैट्रिक एसिड होता है, इसके अलावा जो हमारे अंगूर होते हैं उनमें भी टैट्रिक एसिड होता है, और जो हमारे कच्चे आम होते हैं उनमें भी टैट्रिक एसिड होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच रिएक्शन इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन कॉज बाई ब्रेड और केक स्पॉन्जी, मतलब जब आप केक और पेस्ट्रीज वगैरह खाते होंगे या ब्रेड खाते हैं तो वो फ्लफ़ी सी होती है, स्पंजी सी होती है, तो वो किस वजह से होती है। वो जो है आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, O2 ऑक्सीजन की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से, सोडियम की वजह से। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब ये फ्लफीनेस तभी आती है जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। यहाँ से आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बेकिंग सोडा के बारे में पता होना चाहिए। ब्रेड्स वगैरह में हम बेकिंग सोडा डालते हैं, उसी वजह से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या फिर ईस्ट डालते हैं हम। यहाँ पे बेकिंग सोडा का पता होना चाहिए आपको ये कि हम इसका यूज़ करते हैं एज एन एंट एसिड, ठीक है, और हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ करते हैं। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सबसे पहले एंटासिड होते क्या हैं। एंटासिड जो हैं वो हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं, अगर हमें एसिडिटी वगैरह हो जाए तो उनको हम खाते हैं तो हमारी जो एसिडिटी है वो ठीक हो जाती है। तो बेकिंग सोडा भी हम एज ए एंटासिड यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपको ये पता होना चाहिए कि कितना खाना है और कितना नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा खा लिया तो आप वॉशरूम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेक सोडियम कंपाउंड सच एज बोरैक्स। तो जो बोरैक्स कंपाउंड है वो किसके द्वारा हम बना सकते हैं। आपका ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जो है बोरैक्स हम वॉशिंग सोडा के द्वारा बना सकते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए Na2CO3.10H2O, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वॉशिंग सोडा का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम। वॉशिंग सोडा जो है इसका हम यूज़ करते हैं वाटर की हार्डनेस रिमूव करने के लिए, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन फिक्सिंग बोन्स, यानी जब हमारी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो प्लास्टर जो चढ़ता है वो किस चीज़ से बना होता है। आपके ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका जो सही आंसर रहेगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा। यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। और यहाँ पे जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O, ये याद होना चाहिए। और इनका यूज़ कैसे कहाँ पे करते हैं हम, जो हमारे टॉयज़ वगैरह बनते हैं या फिर हम जो है सरफेस को स्मूथ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और अगर हमारी दीवार है उस पर पेंट हो रहा है तो अगर पेंट उखड़ गया है और खड्डा वगैरह है तो उसमें भी हम POP फिल करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर, इनमें से कौन सा जो है वो एक प्राकृतिक इंडिकेटर नहीं है। आपके ऑप्शन है लिटमस, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज, बोथ 1 and 2। इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 मिथाइल ऑरेंज रहेगा। आपको यहाँ से पता होना चाहिए नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो हमारे नॉर्मल है, जिससे हमें पता चल सकता है कि कौन सा सब्सटेंस जो है एसिडिक है और कौन बेसिक है। मतलब इनका यूज़ हम सिंपल करें तो इनके यूज़ से हमें पता चलेगा कि एसिड और बेस में डिफरेंस क्या है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो हैं हमारे, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं वो वाले इंडिकेटर, इसमें हमारी हल्दी हो गई, टर्मरिक, लिटमस हो गया और चाइना रोज़, ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। तो नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जो हम लैब में तैयार करते हैं, इसमें जो है हमारा मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन जो है वो हमारे आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन विंडो क्लीनर, यानी विंडो क्लीनर्स में कौन यूज़ होता है। आपके ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमो इथेन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज एन एंटासिड, इनमें से कौन है जो एज ए एंटासिड यूज़ होता है। मतलब हमें जो है एसिडिटी से राहत जो मिलती है वो इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑल। तो इसका जो सही आंसर है वो सारे, ऑल, सभी का हम यूज़ करते हैं एज एन एंटासिड। यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH ट्वाइस। बेकिंग सोडा, देखिए यहाँ पे MgOH ट्वाइस जो है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बेकिंग सोडा, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस, जिंक कार्बोनेट ZnCO3। इन सभी का यूज़ जो है हम एज एन एंटासिड करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द सॉइल, यानी हमारी जो खेत वगैरह हम बोते हैं उसमें अगर हमने एसिडिटी को रिमूव करना है, हमारी सॉइल जो है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है, तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। क्विक लाइम, स्लेक लाइम, बोथ, नन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 बोथ। हम क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज़ करते हैं एसिडिटी को, जो सॉइल में एसिडिटी हो जाती है इसको रिमूव करने के लिए करते हैं। इसमें आपको पता होना चाहिए, अगर हमारी सॉइल जो है बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए तो हम ऑर्गेनिक मैटर यानी जो हमारी खाद होती है नॉर्मल, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कैलेमाइन सॉल्यूशन। कैलेमाइन सॉल्यूशन क्या है। आपके ऑप्शन है जिंक कार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जिंक कार्बोनेट ZnCO3। ZnCO3 को जो है हम कैलेमाइन सॉल्यूशन कहते हैं और ये सारे ही जो हैं वो एज एन एंटासिड यूज़ किए जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एसिड इज़ एडेड टू फिनोप्थेलिन इंडिकेटर चेंजेस टू, मतलब जब अमल जो है वो हम किस में डाल रहे हैं, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर में डाल रहे हैं। ठीक है। तो क्या होगा, तो जो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर है उसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है कि जो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर जब हम अमल डालेंगे तो वो है कलरलेस हो जाएगा।
अगर हम एसिड डालें फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर में तो कलर लेस हो जाता है, और अगर हम बेस ऐड करें तो वो जो है पिंक में चेंज हो जाता है। अब हमने फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर का पढ़ लिया, अब हमें मिथाइल ऑरेंज का पता होना चाहिए। अगर हम मिथाइल ऑरेंज में अम्ल यानी एसिड ऐड करें तो कलर जो है वो रेड हो जाता है, और अगर हम बेस ऐड करें तो कलर जो है वो येलो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग, यानी जो चींटी वगैरह होती है या मधुमक्खी है वो काटती है तो वो कौन सा एसिड जो है उसमें होता है। आपके ऑप्शन है फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड, बोथ, नन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ। फॉर्मिक और मिथेनॉइक एसिड एक ही होते हैं। इसका जो फार्मूला होता है HCOOH ये होता है। और यहाँ पे आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो है वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि COH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो उसमें फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है। आपके ऑप्शन है सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस, सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट, सॉल्यूशन ऑफ बेस एंड सॉल्ट। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्राइन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं होता, पानी और जो हमारा नमक होता है उसका एक मिक्सचर होता है यहाँ पे। इसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंट जो पता होना चाहिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। जब भी हम एसिड और बेस इनको ऐड करते हैं यानी अम्ल और क्षार को एक दूसरे में मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, नमक और पानी मिलता है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है आपको घर के लिए है। आपने मेरे को ये कमेंट्स में बताना है, आपका क्विज़ है ये, कि जो हमारा एप्पल होता है, सेब, उसमें जो है वो कौन सा अम्ल जो है प्रेजेंट होता है, टैट्रिक, मैलिक, सिट्रिक, नन। तो ये आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे, और प्लीज़ जो है अपने वैल्यूएबल सजेशंस दीजिए ताकि हम जो है हमें पता चल सके कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अगर कोई कमी है तो आप बता सकते हैं, आपको किस टाइप का कंटेंट चाहिए। थैंक यू।